बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बिलासूद कर्जा स्कीम की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जो अपना जाती कारोबार शुरू करना चाहती हैं, जाती बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, तो अब आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तहत कर्जा ले सकते हैं। पहली कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा मिल जाएगा। दूसरी कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 15 लाख रुपए तक कर्जा मिल जाएगा। तीसरी कैटेगरी के तहत आपको 75 लाख रुपए तक कर्जा मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आप घर बैठे इस फॉर्म को पूरा करके जमा करवा सकते हैं। जो दोस्त इस बिलासूद कर्जा स्कीम के तहत नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा लेना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आपको अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस, मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 12 दिसंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की अनाउंसमेंट की थी। इस स्कीम की तमाम तर तफसीलात जो है वो जारी कर दी थी। स्कीम के मुताबिक कुछ अहम चीजें आप नोट कर लें। दोस्तों, इस स्कीम के तहत आप 3 कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 5 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा। 5 लाख रुपए के कर्जे के ऊपर आपको सूद नहीं पे करना, बिल्कुल सूद के बगैर आपको 5 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा। ठीक है। दूसरी कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 5 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक बिलासूद कर्जा ले सकते हैं। इसके ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ 5% सालाना बेस पे सूद पे करना होगा। तीसरी कैटेगरी के तहत आप 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इस कैटेगरी के तहत दोस्तों आप अगर कर्जा लेंगे 75 लाख रुपए तक, तो फिर आपने जो है इसके ऊपर फिक्स 7% हर साल सूद पे करना होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए कर्जा लेंगे या 15 लाख रुपए कर्जा लेंगे, तो ये आपको जाती जमानत के ऊपर सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर कर्जा मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप 75 लाख रुपए का कर्जा लेंगे, तो इसके लिए हर बैंक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, नेशनल बैंक से भी आप कर्जा लेंगे तो अपनी शर्त जवाबित के मुताबिक आपको कर्जा देगा। अगर आप 75 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो ठीक है ना। तो ये तफसीलात है जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जो खवातीन है वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 25% कर्जा जो है वो खवातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। ठीक है। तो इसमें दोस्तों मेन 2 चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है। एक तो ये जो स्कीम है ये पूरे पाकिस्तान के लिए स्कीम है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले मर्द खवातीन इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपके 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होना लाजमी है और आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना लाजमी है। अगर तो आप IT का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपके पास जो एजुकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, आपकी एज 18 साल तक है, तो आप IT के कारोबार के लिए और ई-कॉमर्स के कारोबार के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 1-2 चीजें हैं जो और भी अहम है, वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दरख्वास्त देने का जो तरीकाकार है वो बता दूंगा। जो दोस्त गवर्नमेंट में मुलाजमत करते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे में जो मुलाजमत करते हैं, वो लोग इस स्कीम में नाअहल हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और चीज अपने ज़हन में रखिएगा, अगर आप इस कर्जा स्कीम में अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कर्जा स्कीम है, जैसे कि मैं आपको शुरू के अंदर बता चुका हूं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कीम की तमाम तर तफसीलात जो है वो जारी की हैं। ठीक है। तो 45 दिन के अंदर अंदर जो है आपकी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। 45 दिन के अंदर अंदर आपको कर्जा मिलना है या नहीं मिलना, इसकी तफसीलात जो है वो जारी कर दी जाएंगी। आपको मैसेज के जरिए बता दिया जाएगा आपको दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है या नहीं हुई। ठीक है। यहाँ पे ट्रैकिंग ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ के आप अपनी दरख्वास्त का स्टेटस भी चेक कर सकेंगे, क्या आपकी दरख्वास्त जो है वो चेक हो चुकी है या नहीं हुई, पेंडिंग में पड़ी हुई है या उसका रिव्यू भी जारी है। तमाम तर तफसीलात जो है आप इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आप शनाख्ती कार्ड की जो डेट है वो लिखेंगे इशू डेट। ठीक है। इशू डेट का मतलब क्या होता है, जो आपका शनाख्ती कार्ड जिस तारीख को बना है वो तारीख आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है ना। जो भी आपकी तारीख है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं। पहली कैटेगरी के तहत 5 लाख तक, दूसरी कैटेगरी के तहत 15 लाख तक, तीसरी कैटेगरी के तहत 75 लाख तक। तो आप जिस कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद इंटर के ऊपर आपने क्लिक
کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی دوستوں انٹر کے اوپر آپ کلک کریں گے، اب آپ کے سامنے یہ فارم آ چکا ہے، یہ کافی بڑا فارم ہے، اس کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے جی بینک کا نام لکھیں، یہاں پہ وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو یہاں پہ بینکوں کا نام دیا گیا ہے، نیشنل بینک، ایچ بی ایل بینک، میزان بینک، بینک آف پنجاب، عسکری بینک۔ کون سے بینک سے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں پرائم منسٹر بزنس لون اسکیم کے تحت؟ میں کہتا ہوں جی میں نیشنل بینک کے تھرو قرضہ لینا چاہتا ہوں، میں نے نیشنل بینک کو سلیکٹ کر دیا، تو یہاں کا آپ اپنے درخواست کو ٹریس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔